फ्रेंड्स, SPPM स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको मैं इंग्लिश ग्रामर के ही एक टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में जानकारी दे रही हूँ। उसी को जारी रखते हुए आज हम दा का प्रयोग करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ए तथा एन के प्रयोग के बारे में बताया था। आज मैं आपको दा के प्रयोग के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले रूल नंबर 1, धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले, धार्मिक पुस्तकें, हर धर्म की कोई ना कोई पुस्तक होती है, तो उसके नाम से पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल। इनके नाम यदि हमारे सेंटेंस में दिखाई दे जाएं तो हमें उससे पहले द आर्टिकल ही लगाना है, ना ए आर्टिकल लगाना है और ना ही एन आर्टिकल का प्रयोग करना है। ये एक हैं परंतु धार्मिक पुस्तक हैं, इसलिए इनसे पहले द आर्टिकल ही लगाना है। रूल नंबर 2, समाचार पत्रों के नाम से पहले, समाचार पत्रों के नाम से पहले द राजस्थान पत्रिका, और कोई भी पत्रिका, कोई भी समाचार पत्र हो, उसके नाम से पहले हमेशा द आर्टिकल ही लगेगा। जैसे द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। कोई भी न्यूज़पेपर है, उसके नाम से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग ही करेंगे। रूल नंबर 3, मंदिरों के नाम के पहले, फेमस मंदिरों के नाम से पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द वैष्णो देवी टेम्पल, वैष्णो देवी टेम्पल। अब वैष्णो देवी टेम्पल लिखा हुआ है तो उससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स जब भी दिया होगा, चाहे वो वाक्य स्टार्ट हो या बीच में हो, तो भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स में द का प्रयोग ही करना है। द बिरला मंदिर फेमस टेम्पल है, तो इसलिए इससे पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार रूल नंबर 4, आकाश और आकाश की चीज़ों के नाम से पहले, आकाश और आकाश की चीज़ों के नाम से पहले द स्काई, द सन, द मून, द स्टार्स। इनके नाम से पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 5, पृथ्वी तथा संसार के नाम से पहले, मतलब यदि पृथ्वी के बारे में बात हो रही है और संसार के बारे में बात हो रही है तो उससे पहले भी द आर्टिकल लगता है। जैसे द अर्थ, द वर्ल्ड। रूल नंबर 6, दिशाओं के नाम के पहले, दिशाएं आप जानते ही हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये अगर दिशाएं दी हुई हों तो उनसे पहले भी हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग होता है। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ और द साउथ। अब हम आगे चलते हैं रूल नंबर 7 की ओर। नदियों के नाम के पहले, नदियाँ, नदियाँ जो मतलब ऐसी नदियाँ जो फेमस नदियाँ होती हैं, प्रसिद्ध नदियाँ होती हैं, जिनके नाम हमारे इतिहासों में, हमारे बुक्स में होते हैं, उनके नाम से पहले द गंगा, द यमुना, उनके नाम से पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग ही किया जाएगा। इसी प्रकार रूल नंबर 8 में ऐतिहासिक भवन, उनके नाम यदि दिए होंगे, जैसे द ताजमहल, ऐतिहासिक भवन है ये ताजमहल, तो इसलिए उसके नाम से पहले भी हमेशा द का प्रयोग किया जाएगा। द रेड फोर्ट, लाल किला, तो इसलिए इसके नाम से पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 9, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द लगाएं, जैसे द हिमालयाज। लेकिन पर्वत के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा।
यदि पर्वत श्रेणी दी हुई है तो उनके नाम से पहले तो द आर्टिकल का प्रयोग होगा, लेकिन यदि पर्वत का नाम दिया हुआ है तो वहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे एवरेस्ट, अब एवरेस्ट से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रूल नंबर 10 की ओर चलते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, आप जानते ही हैं कि डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, और जब हम डिग्री का टॉपिक कर रहे होते हैं तो वहाँ यदि हमारे सेंटेंस में द आ जाता है तो हम पहचान लेते हैं कि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है तो हमें पहचान आती है, और यदि सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है तो हमें आर्टिकल क्या लगाना है, द, ये हमें पता चलता है। तो हमारे क्या दिया हुआ एग्जाम्पल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दिया हुआ था, उससे पहले मोस्ट लगा, जैसे होता है ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल से पहले द का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार द बेस्ट बॉय, तो बेस्ट बॉय का क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो हमारा द बेस्ट दिया हुआ था तो उससे पहले हमने द आर्टिकल का प्रयोग किया। इसी प्रकार विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश, अब यहाँ लॉन्गेस्ट दिया हुआ था इसलिए यहाँ भी द का प्रयोग आया, लॉन्गेस्ट। रूल नंबर 11, बोथ के तुरंत बाद द आर्टिकल लगेगा। यदि हमारा सेंटेंस में बोथ दिया हुआ हो तो वहाँ आर्टिकल, उसके तुरंत बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है तो वहाँ आर्टिकल अवश्य लगेगा। एग्जाम्पल है बोथ द पेयर्स आर वाइट, तो यहाँ पेयर्स दिया हुआ था, पेयर से पहले फिल इन द ब्लैंक्स था तो वहाँ द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिससे कि हमें टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आई शैल वर्शिप द सन टुडे, अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स से पहले, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद सन दिया होता तो सन से पहले हमने बताया था द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, द काइट फ्लू इन द स्काई, तो यहाँ स्काई दिया हुआ है तो स्काई से पहले भी हमने बताया था द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। थर्ड सेंटेंस है आई थिंक माई होम इज़ द बेस्ट, तो यहाँ बेस्ट दिया हुआ था इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स में द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। फोर्थ सेंटेंस है वी सा द ताजमहल, अब ताजमहल की बात आ रही है, ऐतिहासिक भवन, तो इससे पहले द आर्टिकल लगाया गया है। पांचवा सेंटेंस जो है देयर वाज ए किंग, ये हमने आपको ए सेंटेंस के बारे में जब बताया था, ए आर्टिकल के बारे में, तो वहाँ मैंने बताया था आपको कि देयर वाज ए किंग। अब यहाँ तो लगा देयर वाज ए किंग, परंतु आगे था द किंग वाज काइंड, तो जब उसी राजा की बात वापिस की जा रही है, देयर वाज ए किंग, एक बार एक मतलब राजा था, द किंग वाज काइंड, उसी राजा की बात जब वापिस की जा रही है तो वहाँ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ए आर्टिकल नहीं लगेगा। सिक्स सेंटेंस द मून शाइन्स एट नाइट, तो यहाँ मून दिया हुआ है इसलिए मून से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके बारे में जो जानकारी है वो अगली वीडियो में आपको देने जा रही हूँ। थैंक यू।